कहानी एक और गुरु दक्षिणा। चलिए आज इसको शुरू हम करते हैं। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। ऋषि के 3 शिष्य प्रमुख थे। तीनों ही अस्त्र शास्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। मगर एक समस्या थी। ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दें, मगर बनाए किसे? वे सोच में पड़ गए। यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्या आती हैं तुम्हें सब सिखा दी। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा। जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने फिर सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? ऋषि मुस्कुरा कर बोला, यह मैं जानता हूँ, फिर भी परीक्षा है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ। जिसकी भेंट सबसे अधिक मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे कि 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़ते हैं। वे मन ही मन योजनाएं बनाते चले जा रहे थे। उनमें से किसी एक राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को पहले से ही जानते थे कि उनका शिष्य कितना योग्य है। यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने तुरंत अपने यहाँ उसे रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुँचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव उजड़ा था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थीं, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। वह सोच में पड़ गया। फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर, मगर उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वह उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा। वह बोले, आप हंसे क्यों? हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। शिष्य बोला, हमारी मूर्खता पर? अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते हो तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। ऋषि की शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए हुए बोले। एक राहगीर बोला, भैया, तुम तो चमत्कारी लगते हो। हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ। हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुआं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। शिष्य बोला, कुएं तो गांव में हैं, मगर सारे सूख रहे हैं। उनमें पानी नहीं है तो नए कुओं में कहाँ से आएगा? गांव वाले बोले। गांव वालों की बात सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुआं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं?
फिर वह बोला, तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहा जाता। चलो कुओं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा। ज़मीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे। वर्षा होगी तो पानी रोकेंगे। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन गांव वाले कुआं खोदने में जुट गए। श्रम की मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान के आंखें भी नमी से भीग गई। कुआं से शीतल जलधारा फूटी पड़ी। सूखी धरती हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। एक गांव की हालात सुधरी, फिर दूसरे की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। ऋषि का शिष्य गांव-गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया था। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे थे, क्योंकि वह सभी को अच्छे से समझाता कि कैसे अकाल की परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा। उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे, वह कुछ भी नहीं बोले। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और उसे एक ओर रख दी। कहा, कुछ नहीं। पूरा वर्ष बीत गया पर वचन तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। राज दरबारों में गए मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है। चारों ओर लहलहाता फसल खड़ी है। आप भाग्यवान हैं राजन, आप भाग्यवान हैं। नहीं ऋषि देव, नहीं, यह मेरा प्रताप नहीं है, देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकरा गए। वह भी राजा के साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। राजा चकित रह गया। वह देवता कैसे हो सकता है? वह तो एक साधारण किसान जैसा था। सिर पर मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला। राजा आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था। कहते हुए ऋषि ने धूल धूसरित सुबंधु को बाहों में भर लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो? ऋषि ने कहा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है। इन सारों लोगों के आंसुओं को पोंछना था मुझे। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई महान धर्म नहीं है। राजा देखते रह गए। ऋषि की आंखों में नमी हो गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा, तुमने ठीक ही कहा। तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इतना लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे, वह सच में देवता होता है। तुम मेरे लिए देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। तो दोस्तों, यह वीडियो से यह शिक्षा मिलती है कि किसी की बुरे हालात में सहायता करनी चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।